अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद शाहरुख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सेगमेंट पाकिस्तान 90 सेकंड्स में। आइए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। लेकिन ठहरिए, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? अगर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आइए चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद हुए कोविड-19 से सेहतियाब। वो पिछले दिनों कोविड-19 का शिकार हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स ऐप लॉन्च कर दिया। ये ऐप डाउनलोड्स के लिए प्ले स्टोर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। बलूचिस्तान के 2 MNAs ने PTI के साथ इत्तेहाद तोड़ने की धमकी दे दी। हांगकांग में 30 पाकिस्तानियों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ गया। गवर्नमेंट ने इस मसले में खुद दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। कोई एक ही मिसाल ऐसी दे दें जिसमें गवर्नमेंट के कौल और फेल में तजाद हो। हुकूमत एक पेज पर है। इमरान खान का कौमी असम्बली में अपोजिशन को जवाब। पाकिस्तान में सोने की कीमत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने जस्टिस ईसा काजी को मिलने वाली कत्ल की धमकियों का नोटिस ले लिया। उनको कत्ल की धमकियां पिछले दिनों एक वायरल वीडियो में दी गई थीं। वसीम खान ने मोहम्मद हफीज़ पर किया बरहमी का इजहार। मोहम्मद हफीज़ ने पिछले दिनों अपना कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आने पर उसे पब्लिक किया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में कमी कर दी। अब शरह सूद 8% से गिरकर 7% पर आ गई। ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल वॉइस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शाहरुख सिद्दीकी और अगले सेगमेंट तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। अस्सलाम वालेकुम।